सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे ये फुल मून, जो आपको पता है कि होली भी है इस फुल मून पे, और होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। सो कितनी कॉस्मिक एनर्जीज, कितने यूनिवर्सल इंसिडेंट्स एक साथ हो रहे हैं। फुल मून भी है, होली भी है और चंद्र ग्रहण भी है। तीनों तीनों हैवी एनर्जीज, तीनों तीनों पर्जिंग की एनर्जीज इस फुल मून के अराउंड आप लोग फेस करने वाले हैं। सॉरी। और ये एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में कैसा इफेक्ट देने वाली है वो हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा आपके कर्मास के अकॉर्डिंग मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से भी आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। उसके अलावा गाइज 2 से 3 दिन के अंदर आपको रीडिंग मिल जाती है, बट इनकेस बुकिंग्स हैवी हो या कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज हों तो मैं थोड़ा सा उसको 1 हफ्ते तक आपको रीडिंग देने की कोशिश करती हूँ। सो पेशेंस बनाए रखिएगा। कोशिश होती है कि 2 से 3-4 दिन तक आपको रीडिंग मिल ही जाती है वैसे। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। देखते हैं कि ये जो फुल मून है, ये जो चंद्र ग्रहण है और ये जो होली है, ये इतने सारे जो इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं यूनिवर्सल, ये आप लोगों की लाइफ में किस तरीके से आपको मैसेजेस दे रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में घटित हो सकता है कुछ भी अगर एक्यूमुलेट एनर्जीज आएंगी तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इनके बेसिस पे कोई डिसीशंस मत लीजिए। ठीक है। जय माँ दुर्गा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शफल करते हैं गाइस। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, वहाँ पे शॉर्ट गाइडेंस मैं लाती रहती हूँ। जय माँ दुर्गा। ये होली, फुल मून और चंद्र ग्रहण की क्या कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज हैं, किसके लिए हैं, क्या कलेक्टिव्स को जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के साथ क्या क्या घटित हो सकता है ये होली के आसपास। ओके, 3 कार्ड्स, 4। सबसे पहला कार्ड दी चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक दी हैंग्ड मैन, ओ माई गॉड, दी टावर, ओ माई गॉड, the devil cards. Look at the cards. Queen of Pentacles, 2 of Swords, and the last card the High Priestess, और High Priestess के नीचे है bottom of the deck. Oh my God, मन कर रहा है कि इन कार्ड्स की एक साथ आपको दिखाऊं, बट फिर मुझे कैमरा वो करना पड़ेगा। एंड उसके नीचे है टेम्परेंस। क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज गाइज। इस होली के अराउंड यहाँ पे 2-3 एनर्जीज निकल के आई हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल के आई है कि होली के अराउंड अब तक जितनी आपने परेशानियां फेस कर रही हैं वो आगे एक ग्रोथ की एनर्जी में है ना आ रही हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ब्लैक भी है, यहाँ पे वाइट कलर भी है। मतलब कि आपकी तरक्की में जो बाधा बन रहा है, आपकी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अगर कोई बाधा बन रहा है, कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे भोलेनाथ का भी कार्ड आया है और महाकाली का भी यहाँ पे कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस। ठीक है। यहाँ पे इस होली के अराउंड आप देखेंगे कि जो ये बाधा बन रहे हैं आपकी तरक्की में, आपकी ग्रोथ में, चैरियट का मतलब ग्रोथ, आपकी ग्रोथ में, आगे तरक्की में जो लोग बाधा बन रहे हैं
उन लोगों को अब उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर अभी कुछ लोग ठीक हो गए हैं बट पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी थी आपके आने वाले ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपकी हंसती खिलती ज़िंदगी में। जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट करी थी, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करा था, वो लोग इस होली के अराउंड अपनी एनर्जीज फेस करेंगे। होली से 3 नंबर की एनर्जी है, 2 to 3, तो ये होली के बाद के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 2 महीने, 3 महीने की भी एनर्जीज है। क्योंकि इतनी जो एकदम से एक ही दिन में जो 3-3 प्लैनेटिकल और 3-3 यूनिवर्सल अगर चीज़ें हो रही है ना, कि ग्रहण भी लग रहा है, फुल मून की एनर्जीज भी हैं और होली भी है, तीनों की तीनों है ना। और इसमें क्या है ना, नेगेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को तो स्पिरिचुअल कहते हैं, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे अपने समर्थ रहते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे इस होली के 2 से 3 हफ्ते या इस होली के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में हमेशा भसड़ मचाई, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, जिन लोगों की वजह से आपके ऐसे दिल टूटे हैं, ठीक है, चारों तरफ से इन लोगों ने आपको छलनी करने की कोशिश करी है। क्या कि इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा ऐसा टावर मूवमेंट आए, है ना, जो कि आया है। यहाँ पे ऐसे मेरे व्यूवर्स भी हैं जिन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश करी, कि उनके हस्बैंड और उनके वाइफ उनका जीना हराम कर चुके थे इस यहाँ पे ऐसी एनर्जीज के चक्कर में। देखिए, आप ये कार्ड्स देखिए, ये 3 कार्ड्स देखिए आप, टावर, ये एनर्जीज हैं इस कॉस्मिक इवेंट्स की, डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर। आपको खत्म करने की, आपको मारने की इन लोगों ने इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा कोशिश करी। मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग हथियार लेके आपके पीछे पड़े थे, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली, आपके शत्रुओं ने, आपके हिटर्स ने। पता नहीं आजकल रीडिंग्स में इतना ज़्यादा हेटर्स और शत्रुओं की एनर्जी आ रही है, जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि कार्ड्स ऐसे हैं कि कुछ और मैं बता पाऊँ, कुछ और एनर्जी के बारे में मैं बता पाऊँ। बट कहते हैं ना 3D से 5D लेवल में जा रहे हैं और सब अपने अपने कर्मास भोग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को सतर्क करने वाली बात है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, यहाँ पे एक फीमेल जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है, जो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है। इसने अपने हिसाब से चीज़ें करने के लिए, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कैट है, इसने अपने हिसाब से चीज़ें करने के लिए ब्लैक रिचुअल्स तक किए और बहुत ज़्यादा कलह कलेश, डोमिनेंस बहुत निभाया। एक ऐसी फीमेल, एक दूसरी फीमेल, यहाँ पे 2-3 फीमेल्स की अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं। मे बी आपकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल हो जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, या मे बी आपकी लाइफ में 2-3 अलग अलग फीमेल्स हो जिनमें इस तरह की क्वालिटीज़ हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लेना। आज की रीडिंग में भी कहीं से भी कोई मेल एनर्जी नहीं आई है, नहीं आई है। अगर मेल एनर्जी डेविल के रूप में आई भी है तो ये वो इंसान है जिसके पास जाके इस फीमेल ने कोई ना कोई रिचुअल करवाया है, या पूछा है, या पूछा पाछा करवाया है आपके बारे में। ज़्यादातर यहाँ पे 2 से 3 फीमेल्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो ये फीमेल्स शत्रुज हैं ये किसी फीमेल के पास भी गई हों, किसी फीमेल तांत्रिक के पास, फीमेल टैरो रीडर के पास अपना काम करवाने के लिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा भोगने वाली है आने वाले समय में। जिसने आपके शत्रुओं का साथ दिया वो बहुत ज़्यादा भोगने वाली है। इस होली के आसपास आप देखना इनकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने आपको एक फीमेल बताई कि आपकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल है जो स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग है, लेकिन हाथ में उसे सबकी वो रखनी है, अपनी पावर चलानी है। सब कुछ इससे पूछ पूछ के करो, सब कुछ इसके हिसाब से करो। ये सत्ता चाहती है अपनी, पूरे घर परिवार पे ये सत्ता चाहती है। ये ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं हो सकती, ये अप्रॉक्स 30 to 45 के बीच में हो सकती है, ठीक है। इसको अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा अहंकार है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरे जैसा खूबसूरत आसपास में कोई नहीं है, एंड मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ, मैं सबको अपनी बातों से चुप करा सकती हूँ, एंड सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, हर कोई मेरे हिसाब से पूछ पूछ के काम करे। ये तारीफ की बहुत ज़्यादा भूखी है। दूसरी यहाँ पे कैसी फीमेल आ रही है, दूसरी यहाँ पे आ रही है बड़ी उम्र की फीमेल, हाई प्रिस्टेस, मदर फिगर फीमेल। इनकी मैं बताऊं, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे वाइट, ये पॉजिटिव भी हो जाती हैं, लेकिन कई सेक्टर्स में जहाँ पे इनकी हिसाब से नहीं चीज़ें होती तो ये नेगेटिव भी हो जाती हैं। बट इनकी क्या है, आप ये देखिए, नेगेटिविटी को शो नहीं करती हैं ये। आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे, आप जूम करके देखिए, इन्होंने छुपा रखी है, इनके बहुत ज़्यादा राज हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रखी हैं। ये अपना गुस्सा पी जाती हैं,
इनको क्रोध तो आता है, आप देखिए चेहरा कितना लाल है, बट अंदर इन्होंने छुपाया हुआ है। ये अपना गुस्सा छुपा लेती हैं। ये बड़ी उम्र की मदर फिगर कोई फीमेल है, ये अपना गुस्सा सामने लाती नहीं है, जबकि आने वाले समय में जब इनके कर्मों का एक कहते हैं ना बजने वाले है कुछ इनका विनाद इनके कर्मों का, तो फिर इनका क्रोध भी बाहर निकलेगा और इनके मन की सारी बातें भी बाहर निकलेंगी, जो कि बहुत बहुत तब होगा जब अति हो जाएगी। अदरवाइज नेक्स्ट लेवल का पेशेंस लेवल है, धैर्यवान है, और गुस्सा बहुत जल्दी अपना आता बहुत है, हर किसी पे आता है, मन करता है जवाब देने का, बट ये अपने गुस्से को पी जाती हैं। आप देखना आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं। स्पिरिचुअल भी हैं, ईश्वर का नाम भी लेती हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप देखिए चांद इनके पैरों के पास बंधा हुआ है और यहाँ भी चांद उल्टा है। ठीक है, ये फीमेल बहुत ज़्यादा मून स्पेल्स करती है, फुल मून, न्यू मून पे, ग्रैंड पे ये बहुत ज़्यादा स्पेल्स करती है और छुप छुप के करती है। अगर ये एक घर में रहकर भी कहीं स्पेल्स कर रही है तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि ये क्या मैनिफेस्ट कर रही है, क्या टेक्निक्स कर रही है, क्या स्पेल कर रही है। वेरी सीक्रेटिव लेडी, इसको ज्ञान है, इसको हर विद्या का ज्ञान है, इसको मैनिफेस्टेशंस का ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है, जिसको इसने क्या करा गलत लेवल पे यूज़ कर दिया। इसे लगा कि ये जो चीज़ें यूज़ कर रही है वो इसकी हैप्पीनेस के लिए है, लेकिन वो सब अब उल्टी पड़ेंगी, क्रॉस, वो इसकी हैप्पीनेस के लिए नहीं है। चांद उल्टा मतलब इसकी फुल मून, न्यू मून, ग्रहण पे इसने अब तक पिछले 7 सालों के अंदर इसने अब तक जितनी भी मैनिफेस्टेशंस करी हैं वो सब यहाँ भी उल्टा आप देखिए और यहाँ भी उल्टा देखिए, ये सब होली के आसपास उल्टी पड़ने वाली हैं। ये फीमेल बहुत ज़्यादा कर्मा भोगने वाली है, ये फीमेल बहुत ज़्यादा कर्मा भोगने वाली है, क्योंकि इसकी इन मैनिफेस्टेशंस की वजह से कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा दिल टूटे, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा हुए और आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जीज हैं। क्योंकि ये जो फीमेल है ना, इसकी अगर ये अपने बारे में कुछ अच्छा भी सोच रही है तो उसका देखिए एनर्जीज कितनी हाई हैं। ये फीमेल अगर अपने बारे में अच्छा सोच रही है तो उसके पीछे इसका अच्छा कैसे होगा, जब आपका बुरा होगा, जब आपका बुरा होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, चाहे ये छोटी उम्र की फीमेल है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत अपने आप को, ब्यूटी का बहुत अहंकार है इसे अपनी ना हर चीज़ का अहंकार बहुत है, लाइक कि मैं सुंदर हूँ, सब मेरी बात माने, मेरे मतलब इस तरीके का अहंकार बहुत है। एक ये फीमेल, और दूसरी यहाँ पे मैंने कहाँ दिखाई, ये हाई प्रिस्टेस। किधर गई हाई प्रिस्टेस? गायब हो गई, भाग गई हाई प्रिस्टेस, डर के मारे छुप गई, ये नहीं, बट हमने ढूंढ निकाला। छुपती बहुत है, ये एनर्जी आई है ना, ये छुपती बहुत है, ये लोगों के कंधे पे बंदूक रख के वार करती हैं, ये छुपती बहुत है। इनका ये छुपा हुआ सब सामने आने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्पेल्स करती हैं। देखो इतने ज़्यादा स्पेल्स कर करके इन्होंने अब तक काफ़ी अच्छी चीज़ें गेन कर ली, इन्होंने धन संपत्ति है ना, एक हर चीज़ में गेन कर ली, बट इनका मैं असली कर्मा बताऊं, अभी भी इतना कुछ इनके पास है, इनके हाथ में पैसा भी है, देखिए इनके हाथ में पैसा है, पैसों की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, अपना अच्छे से जीवन जी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इस एनर्जी में है, ये इस एनर्जी में है, ये अभी भी अपनी चीज़ों का पूरा होने का, पूर्ण होने का वेट कर रही हैं। ये अभी अभी ये मैं करंट में बता रही हूँ, करंट में ये फीमेल वेट कर रही है इन चीज़ों का, चाहे ये फीमेल हो, चाहे ये छोटी उम्र की फीमेल हो। आपकी लाइफ में ये 2 फीमेल्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पेल्स भी करवाए हैं, करे भी हैं, रिचुअल्स भी करे हैं कि आपकी ज़िंदगी में टावर आ जाए, आप इस तरीके से अगर ख़त्म भी हो जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, बीमार बहुत ज़्यादा हो जाएं आप, इस तरीके की ये होली पे माँ काली आपको एनर्जीज बता रही हैं, ठीक है। अब ये सब इनके साथ होगा, ये सब बैकफायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब उल्टा पड़ चुका है, खास करके वो फीमेल जिन्होंने मून एनर्जी को स्पेल्स में क्रिएट करके कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करी पिछले 7 सालों में। मार्क माय वर्ड्स, पिछले 7 सालों के अंदर, यहाँ पे 11 साल भी आ रहे हैं, 10 साल भी आ रहे हैं, पर ज़्यादातर आई एम चैनलाइजिंग पिछले 7 सालों के अंदर इस फीमेल ने या इस फीमेल ने आपके ऊपर किस तरीके के स्पेल्स करे, क्या मैनिफेस्ट करा। सबसे ज़्यादा तो यही मैनिफेस्ट करा कि आपको कुछ हो जाए, आप सुसाइड कर लें, आपको कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, या आप घर में बीमार पड़ जाएं, ताकि क्योंकि आपके होते हुए ये अपनी सत्ता नहीं चला सकती, ये फॉर श्योर है आपके होते, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के सराउंडेड हैं, आपके पास दिव्य शक्तियों का भरपूर आशीर्वाद है। और यहाँ पे जो तीसरी क्वीन आई है ये आप हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप धन कमा रही हैं, आप नाम कमा रही हैं,
और आप रिश्तों में भी बहुत ब्यूटीफुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर किसी में आती हैं, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में इन लोगों के, इन फीमेल्स के हिसाब से आप बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं। और जब तक आपकी सत्ता है, जब तक आपका जीवन अच्छा चल रहा है, इन लोगों की, इन दोनों फीमेल्स की मुराद पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इन दोनों की गलती क्या होगी कि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये अगर किसी पूजा पाठ में, व्रत में, भक्ति में लग जाए तो बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेटर है, मे बी आपसे भी ज़्यादा। बट इनकी क्या गलती होगी, इन्होंने पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी को अपनाया। इन्होंने, अब देखिए यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट, आप कोइंसिडेंस देखिए, ब्लैक और व्हाइट, और यहाँ भी दो शेर हैं, ब्लैक और व्हाइट। इन्होंने ये गलती कर दी, इन्होंने अपनी सारी ऊर्जा आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपके साथ ये सब हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ में ये भसड़ मच जाए, आपके बच्चे आपकी बात ना माने, आपका किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो, ठीक है ना, कहीं पर आपको इज्जत ना मिले, नेम फेम ना मिले, है ना, हर कोई बस आपकी बुराई करता रहे और इनको एक सुख मिलता रहे, इनको एक सुकून मिलता रहे। इस एक दो पल के सुकून के लिए इन्होंने अपनी अच्छी खासी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जीज को गलत वे में यूज कर लिया, जिसका ये कर्मा इस होली के 2 से 3 महीने आ रहे हैं, 12 दिन से लेके 3 महीने ये गंदा भोगने वाली हैं। और ये फीमेल्स ही हैं, कोई भी मेल एनर्जी नहीं आ रही। आप मेल हो सकते हैं जो ये चीज़ें सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपके डियर वंस को अपने कंट्रोल में करने के लिए भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखो वाटर मैनिफेस्टेशन, अगर ऐसा कुछ हुआ, ये एनर्जी अभी अभी सडनली आई है, अगर इन्होंने, देखो आपको तो ना वश में किया जा सकता है, जो भी मेरे कलेक्टिव लेवल पे व्यूअर्स हैं, खास करके जो महाकाल और महाकाली के भक्त हैं, आपके अंदर इतनी सशक्त पावर्स हैं, आपके अंदर उनका इतना अंश जागृत हो चुका है कि आपको तो चाह के भी कोई वश में कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। हालांकि अलग बात है कि आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है, फिर भी आप उसकी हाँ हूँ करते हैं, क्योंकि आप किसी फालतू बसड़ या पंगे में नहीं पड़ना चाहते, और आप कर्मों की लाठी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने सभी के कर्मों की लाठी माता रानी को सौंप दी है, माँ काली को, महादेव को, बजरंगबली को आपने सौंप दिया है। क्यों? इसीलिए आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, आप साइलेंट हो चुके हैं। मे भी पहले आपको बहुत क्रोध आता होगा, हर बात बात पे आप फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे, है ना, लेकिन अब आप इतने अंदर से शांत हो चुके हैं, क्योंकि आपने महाकाली की ऊर्जा को, दिव्य शक्तियों की शक्ति को आपने पहचान ली है। और आपको पता है कि जिन्होंने मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स करी हैं वो भोग भी रहे हैं और आने वाले समय में बहुत भोगेंगे। एंड गाइज, ये बहुत भोगेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्ट, देखिए पानी, ये जो फीमेल है, टेम्परेंस का कार्ड है, ये जो फीमेल है ये कैसे पानी मिक्स कर रही है। तो इसने अगर इस तरीके से आपके किसी डियर वन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई, तो आपका जो डियर वन है बहुत जल्द इसके चंगुल से निकलने वाला है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तो निकाल ही देंगी। बेशक ये अपने आप को हाई प्रिस्टेस, एक गॉड समझे, ये बेशक 100 पैंतरे अपनाए, रोने धोने के नाटक करे, बीमार होने के नाटक करें, है ना, फिर से ये चीज़ें खिलाई पिलाई। अब ये जितना भी कर लेंगी ना ये फीमेल्स, अब ये जितनी और कोशिश करेंगी, ये उतनी ज़्यादा भसड़ में पड़ने वाली हैं, फंसने वाली हैं। अगर ये समय पे निकल जाएंगी, अपने आप को इन चीज़ों से निकाल देंगी तो अलग बात है, मे बी इनके कर्मों की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये बहुत ढीठ फीमेल्स हैं, ये जो भी 2-3 फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ढीठ हैं, ये हार नहीं मानने वाली। और यही एक कारण है कि इनको अब इनके कर्मों की लाठी बहुत बुरी पड़ने वाली है। ये डेविल इनकी लाइफ में वापस जाने वाला है, ये टावर इनकी लाइफ में वापस जाने वाला है। इस तरीके से ये जो जिंदा लाश आपको बनाना चाहते थे, ये बनने वाली हैं। अब अभी भी ये मेहनत करेंगी, ये होली के अराउंड मेहनत करेंगी। ये देखिए, किसी गुरु, किसी टैरो रीडर के पास जा रही हैं और किसी के साथ जा रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम किसी के पास जाएंगे तो उनके पास ये चाबी है हमारी प्रॉब्लम्स की, हमें फिर से कोई मंत्र बता दिया जाएगा, हमें फिर से कोई रिचुअल स्पेल बता दिया जाएगा, क्योंकि इनकी रातों की नींद उखड़ी हुई है, ये रातों को सो नहीं पा रही फीमेल्स। अगर ये छोटी उम्र की फीमेल है, लाइक 30 to 45 है, तो बता दूं इसकी मैरिड लाइफ की झंड पड़ी हुई है। यहाँ पे कहाँ गया कार्ड, इसका दिल टूटा हुआ है इस फीमेल का। ये जो अपने आप को सब कुछ सर्वशक्ति बलशाली मानती है फीमेल, इसका इस वक्त दिल टूटा हुआ है। इसकी मैरिड लाइफ का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। ये बहुत ज्यादा भक्ति भाव कर रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए भक्ति भाव कर रही है, रिचुअल्स कर रही है, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा। और ये जो बड़ी उम्र की हाई प्रिस्टेस है, इनकी भी यही सेम एनर्जी है कि ये रातों को सो नहीं पा रही। मैं आपको एक एक करके कार्ड्स दिखा रही हूँ, और ये कार्ड्स खुद से आए हैं। आप जानते हैं मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा वो नहीं करती, ठीक है ना।
क्योंकि कमेंट्स आते हैं ना, बहुत से थर्ड पार्टीज भी मुझे देखती हैं। जो लोग मुझे कलेक्टिव लेवल्स पे देखते हैं वो मुझे कहते हैं कि दीदी हमारी जो हमसे जो जुड़ी हुई हैं थर्ड पार्टी, हम स्टेटस पे आपकी रीडिंग्स डालते हैं तो हमारी लाइफ में जो थर्ड पार्टीज हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं, वो आपको देखती हैं, तो होने दो। उनके अलर्ट होने से उनके कर्मा खत्म नहीं हो जाएंगे जो उन्होंने पास्ट में कर लिए हैं। ठीक है, अलर्ट होंगी, अगर सीधी राह पे चलेंगी, सच्ची राह पे चलेंगी, सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगी, और तो फिर भी इंटेंसिटी कम होगी, और ये भी अपनी लाइफ में अट्रैक्शन कहते हैं ना, एक अट्रैक्ट करेंगी ब्लेसिंग्स को। और अगर इतना आपके स्टेटस पे लगाने के बाद भी अगर आप इनको संकेत दे रहे हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ, और ये नहीं सुधर रहे, ये अभी भी डीट है कि भैया इसको खराब करना है, इसकी लाइफ में कोई इसके आसपास दिव्य शक्तियां नहीं है, हमारी पावर से ज़्यादा बहुत बड़ी हैं, तो फिर भुगतने दो ना, आपको क्या टेंशन है। अगर वो अलर्ट हो रही हैं, वो कुछ भी हो रही हैं, उनका कर्मों का डर ही उनको, आप उनकी एनर्जीज देख रहे हो अपनी फीमेल शत्रु की, ये एनर्जीज हैं जिस एनर्जी में आप थे एक समय पे, रातों को सोना नहीं, ये सारा बैकफायर हो रहा है। आप ये देखिए, ये अभी मेहनत करेंगी, मैं आपको बता दूं, ये अभी भी मेहनत करेंगी, ये ढीठ है, ये नहीं मानेगी, इसलिए इनको इनके कर्मों का दंड बहुत भयंकर मिलने वाला है। इन्होंने तो एक एक करके चीजें करी थी ना, टाइम टू टाइम। इनके साथ जब इनके सर पे पड़ेंगे डंडे तो चारों तरफ से पड़ेंगे, ये देखिए चारों तरफ से पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हुए नजर आएंगी ये फीमेल्स, सिर्फ और सिर्फ। और आप ऐसों को मैनिफेस्ट मत कीजिए कि पता चले ये आप ही के पास आ रही हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लटक जाएंगी, ये इनकी सारी स्पेल्स जो पास्ट के 7 साल और 11 साल के अंदर अंदर इन्होंने किया है, इस होली पे, क्योंकि 3 कॉस्मिक एनर्जीज हैं, इस होली के अराउंड आपकी जो फीमेल शत्रु हैं, देखो ये बहुत कर्मा भोगने वाली हैं। 12 दिन से लेके 4 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा भोगने वाली हैं। और कहीं ना कहीं ये फीमेल्स कोशिश करेंगी आपको भी उल्टा लटकाने की अपनी प्रॉब्लम्स में। ये देखिए शफल के बाद ये आपके पास आएंगी, या तो ये माफी का ड्रामा लेके आएंगी, क्योंकि ऐसी औरतें सच्चे दिल से माफी मांग नहीं सकती हैं, इनके अंदर ईगो कूट कूट के भरा होता है। और अगर ये सतर्क हो भी जाते हैं तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए होती हैं, बाद में फिर ढीठपन से खड़ी हो जाएंगी कि नहीं हमने हार नहीं माननी। हमने ये ना ऐसी मोटिवेशनल चीजें देखते हैं कि हार नहीं माननी, ईश्वर आपके साथ है, तो ये उसको अपने ऊपर ले लेती हैं कि हमारे लिए ये मैसेज है कि हमने रिचुअल्स करने में हार नहीं माननी, हमने मैनिफेस्टेशंस करने में हार नहीं माननी। अरे मूर्ख औरतें हैं ना ये, जो मैसेजेस को समझो, कलेक्टिव मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन सोल्स के लिए, ना कि टोने टोटके करने वालों के लिए ये मैसेजेस हैं। अपने ऊपर लेना है, बेशक ले लेके खुश होते रहो, और इस चीज में फिर और मैनिफेस्टेशन करते रहो कि हमारी जीत होगी हमारी जीत होगी। नहीं, आपको बार बार यहाँ पे थर्ड पार्टीज को और ये जितने भी शत्रु महिला हैं, शत्रु हैं, हेटर्स हैं, इनको बार बार टैरो रीडिंग्स के माध्यम से संकेत दिए जा रहे हैं कि प्लीज आने वाला टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, अभी तक आपने कर्मास करे वो तो देखो फेस करने ही पड़ेंगे और बहुत भयंकर रूप से फेस करेंगे, बट अगर अभी भी वहां पे स्टॉप करके अपने थोड़े अच्छे कर्म कर लेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, है ना, पीछे हट जाएंगे, तो लाइफ में फिर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की एनर्जी है। इनके कर्मास इनको भयंकर रूप से देंगे और ये आपके पास आएंगे। देखो यहाँ भी 12 नंबर की एनर्जी है। होली से 12 दिन से लेके 3 महीने के अंदर ये कोशिश करेंगे आपके साथ अच्छा जेस्चर करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो इनके कर्मों की लाठी पड़ने वाली है ना, इन दोनों महिलाओं को, ये 2 महिलाएं हैं, ठीक है। और तीसरी जो इनके साथ मिली हुई है, या तो इनकी कोई रिश्तेदार हो सकती है, या इनके साथ इनकी हेल्पर हो सकती है ना, इनको कहीं ले जाना, कुछ करवाना, या इनको बेमतलब की सलाहें देना आपके अगेंस्ट जाके कि ऐसा करो वैसा करो, या फिर जो भी तांत्रिक या टैरो रीडर जिसके पास जा रही है, ये सारे मिलके अपने अपने पार्ट पे कर्मास भोगेंगे। और ये फिर फीमेल्स जब देखेंगी कि सच में आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, सच में आप प्रोटेक्टेड हैं, और सच में इनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो गई हैं जाने अनजाने में, या एक ईर्ष्या में आके या जलन में आके, जिस दिन ये इस चीज़ को समझ जाएंगी तो ये होली के 12 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर शायद आपके साथ अच्छे जेस्चर की कामना से भी आए। रीडिंग लंबी हो रही है। अगर ये आपके पास ये 2 फीमेल्स, जय महाकाली, एक सेकंड गाइज, मैं पहले क्वेश्चन पूछ लूँ कार्ड से, फिर मैं आंसर्स लूँगी। अगर ये फीमेल्स आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आए तो क्या आपको माफ़ कर देना चाहिए? ये देखो, ये अचानक से एक, वैसे इसकी मैं अलग से रीडिंग बना सकती थी। देखो पास्ट का तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, नहीं तो होगा। इस रीडिंग के 5 दिन, 12 दिन, 3 महीने, 4 महीने के अंदर इनको अपनी
पास्ट की हुई गलतियों का एहसास होगा, पास्ट की हुई चीज़ों का एहसास होगा। इन्हें ये एहसास होगा कि जिससे ये पंगा ले रहे थे वो सच में एक दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ इंसान है और हमने बहुत ही अपना कर्म खराब कर दिया। इनको पछतावा होगा। हैवी लॉस इन मैरिज, अगर ये छोटी उम्र की फीमेल है तो इसकी मैरिज में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आने वाले समय में। इसकी मैरिज में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और अगर ये बड़ी उम्र की फीमेल जो आई थी, इनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा कोई लॉस होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। और यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है तो 3 से 5 महीने मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा हैवी लॉस से ये गुजरेंगे। कोई लॉस हो चुका होगा और इनको लगेगा कि इन्होंने पास्ट में आप जैसे डिवाइन सोल के साथ बहुत बुरी चीज़ें करी हैं जिसका इनको अंजाम मिल रहा है। ये आएंगे, ये माफ़ी मांगने आएंगे सच्चे दिल से, लेकिन आपको माफ़ नहीं करना है। आपको माफ़ नहीं करना है, आपको इन्हें इग्नोर करना है। अब मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करूँगी। अगर डिवाइन कह रहे हैं, अगर मेरे डिवाइन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको इन्हें इग्नोर करना है, इनको माफ़ नहीं करना, तो इसके पीछे यही कारण होगा कि इसका मतलब अंदर की नीयत इनके साथ फिर भी नहीं होगी। ये मजबूर होंगे कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए, बट अंदर से ये आपके लिए कहीं ना कहीं घृणा द्वेष वही उतना ही होगा। इसीलिए शायद डिवाइन आपको कहने कि इनको माफ़ नहीं करना है, इनको इग्नोर करना है, इनकी तरफ देखना भी नहीं है, इन्हें इनके कर्मा भोगने देना है। सो इनकी इंटेंशंस क्या क्या है आने वाले समय में अगर रीडिंग्स में आएगी मैं बताने की कोशिश करूंगी। बट मैंने सोचा था कि होली के राउंड क्या ब्लेसिंग्स या क्या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बताऊंगी, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा मे भी लोग मेरी रीडिंग्स को एक अलर्टनेस के चक्कर से देखते होंगे कि आज दीदी क्या बताएंगी, हमें किस चीज़ में अलर्ट होना है, हमारे साथ क्या होना है। तो 2 फीमेल्स हैं, 2 से 3 फीमेल हैं। किसी की लाइफ में 1 हो सकती है, किसी की लाइफ में 2 हो सकती हैं, किसी की लाइफ में ये जो भी मैंने एनर्जीज बताई अगर रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ शांत रहिए। होली के दिन काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए। ये तो करेंगी रिचुअल्स, ये करना नहीं छोड़ेंगी, बट आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मनी मन साधना करनी है, नाम जाप करना है और ईश्वर से प्रेयर करनी है कि ये फीमेल्स, अगर आपको इनका नाम पता है, अगर आपको पता है कि ये कौन है, तो ये फीमेल्स अब मेरी लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन होली के अराउंड या कभी भी करें तो वो 3-4,000 मल्टीप्लाई होके उनके पास जाए। वैसे तो जाने वाली है। पिछले 7 साल 11 साल के अंदर आपके ऊपर जिसने भी जो मैनिफेस्ट करा है, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, वो सब सूद समेत अब इस होली के आसपास जाने वाला है। ठीक है, कर्मों का डर इन्हें सता रहा है और वो डर इनका अभी पूरा होने वाला है आने वाले समय में। सुधर जाएंगे, अच्छी बात है, नहीं सुधरेंगे तो कोई बात नहीं, आपके साथ ईश्वर है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं और अपना स्पिरिचुअलिटी से मंत्र जाप साधना कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। होली के दिनों में घर में धुआं, लोबान, गूगल ये सब जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भैरवनाथ का स्तोत्र कीजिए, उनका तिलक अपने मेन गेट पे लगाइए, आप प्रोटेक्शंस कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।